नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह। दीपावली की पूर्व संध्या, बल्कि पूर्व संध्या क्या, ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो दीपावली का शुभारंभ हो जाएगा एक तरह से। तो आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं, अनंत शुभकामनाएं आपको समर्पित करता हूं। आज एक संवेदनशील संदर्भ से मैं गुजरा और कुछ मन में विचार भी थे, उन्हें लेकर के वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। मित्रों, ये आनंद पूर्ण जीवन की परिकल्पना करने वाला देश है। हम जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। मुझे याद आ रही है बृहदारण्यक उपनिषद की वो पंक्तियां, जिन्हें मंत्र मान लीजिए, श्लोक मान लीजिए। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो और किसी के हिस्से में दुख न आए। तो हमारा ये त्यौहार, वैसे नवंबर का यह महीना तो जैसे हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का एक प्रतीक बन गया, मानक बन के आया है। शुरुआत में ही करवा चौथ, जन्म जन्मांतर के रिश्ते की परिकल्पना। 2 दिन पहले, तो 2 दिन ही कहूँगा, धनतेरस, फिर इसके बाद छोटी दीपावली, और अब वीडियो आप तक पहुँचते पहुँचते बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, और उसके बाद भैया दूज। बीच में प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म दिवस, बाल दिवस के रूप में। हालांकि अब की बार स्कूल बंद रहेंगे तो उतने आनंद से बच्चे नहीं मनाएंगे फिलहाल। और एक राष्ट्रीय पर्व हमारा राजस्थान के लिए विशेष रूप से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में तो है, लेकिन अब राजस्थान से मैं बोल रहा हूँ तो वहाँ की बात करूँगा। 25 नवंबर को मतदान। तो आइए पहले आज का वो संदर्भ जिसके कारण मैं प्रेरित हुआ कि मैं बच्चों के आग्रह पर पटाखे आदि लेने के लिए बाजार में गया। एक विशेष स्थान पर गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है, स्थानीय प्रशासन ने, वहाँ पटाखों की दुकान। तो 1500-1600 रुपये या 2000 के जो पटाखे मैंने खरीदे, ध्यान नहीं है उतना, बच्चों ने लिया। तो उसमें देखा मैंने कि एक ही पटाखा ऐसा है कि उसमें 25 वो निकलेंगे और ऊपर जाकर के एक एक करके फूटेंगे, तो 300 रुपये का वो मिला। समझे आप ना। रास्ते में मैं विचार करता चल रहा था कि 1500 के पटाखे में 500-600 रुपया उसने कमाया ही होगा। ठीक है, कमाने के लिए दुकान उसने खोली है, लेकिन बात यहाँ से शुरू हुई। बाजार में आया तो ध्यान आया कि लड़ियाँ तो घर में पड़ी हैं, लेकिन दिए भी जलाने चाहिए, हमारी पुरानी परंपरा है। तो वहाँ देखा कि ठेलों पर या ज़मीन पर सैकड़ों गरीब परिवार के लोग, मजदूर परिवार के लोग, सामान्य लोग, रोज कुआं खोद करके पानी पीने वाले जैसी स्थिति के लोग गणेश जी बेच रहे हैं, खील बेच रहे हैं, बतासे बेच रहे हैं, दिया बेच रहे हैं, बाती बनाने की रुई बेच रहे हैं, कागज के बने हुए फूल बेच रहे हैं पॉलीथीन आदि से, और साथ में चूड़ियाँ बिक रही हैं, बैलों जानवरों के लिए घंटियाँ बिक रही हैं, और साथ में गाड़ियों आदि के सजाने के लिए भी कुछ दुकानें रोड साइड में लगी हुई हैं। तो मिट्टी के गणेश और सरस्वती माँ की प्रतिमा जोड़े में लेकर के मैं आगे आया तो दियों के सैकड़ों ठेले लगे थे। तो मैंने देखा कि एक बच्ची 10-12 साल की रही होगी, वो बड़ी आशा भरी नज़रों से देख रही। ठेले के पास जैसे मैं पहुंचा, बिना पूछे बोली, ताऊ 10 रुपये के 10 दिए दे रहे हूँ। बुरा तो लगा कि मैं बूढ़ा हो गया क्या, क्योंकि 34 साल पहले यहीं मैंने नौकरी शुरू की थी, और तब 24-25 साल का था। अब रिटायर हो गया तो 34-35 साल बाद। तो खैर, ताऊ बड़ा प्यारा शब्द है, अच्छा लगा है, और उसकी शब्दावली अच्छी लगी। तो बोली 10 रुपये के 10 दिए हैं। मैंने कहा कि और नहीं देगी? कि नहीं, 11 ले लो, लेकिन इससे ज़्यादा 10 रुपये के नहीं दूंगा ताऊ जी, खरीद के हम भी लाए हैं, और 2 पैसा मिल जाएगा तो कल हमारी भी दिवाली बन जाएगी। पीछे माँ बाप बैठे हुए थे, शायद बच्ची पढ़ती थी 6ठी 7वीं में, पूछा तो बताया उसने।
तो मैंने 50 रुपए के दिए खरीदे। हालांकि जरूरत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बस मन में भाव आ गया कि चलो 1500 के पटाखे लिए हैं तो 50 रुपए के दिए भी ले लें। जेब में 20-20 की नोट निकली 3, तो 60 रुपए उस बच्चे को दिए। तो उसने कहा कि ताऊ 10 रुपए दे के 20 रुपए वापस ले लो, या 10 रुपए का सामान ले लो, हमारे पास नहीं है। तो मैंने, बेटा पढ़ती है कहाँ? हमने कहा 10 रुपए की तो पेन पेंसिल खरीद लेना। और देखा मैंने कि उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई 10 रुपए। आज भी ये देश देखिए कहाँ है। हमारे बाल गोपाल 10 रुपए में खुश हो जाते, और हमें उस शब्द की सार्थक व्याख्या समझ में आ गई। दरिद्र नारायण, जिसकी व्याख्या मैं 34 साल से पढ़ाता रहा। दरिद्र है जो, नारायण है जो, 10 रुपए पे। इसके बाद वहाँ से मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ करके देखता चला आया, और दुकानों पर छोटे मोटे सामान खरीदे। तो मित्रों, मैंने घर आकर के गणित बनाया कि अगर 1 लाख परिवार 400-500 रुपए की भी ये खरीदारी कर ले, खील है, बतासे हैं, दिए हैं, गणेश और लक्ष्मी मिट्टी वाले हैं, अपने जानवर हैं उनके लिए घंटियां आदि खरीद लें, सब घर को सजाने के लिए रोरी आदि ले लें, रंगोली बनाने के लिए मालाएं आदि ले लें, तो 100-200 रुपये भी अगर फ़ायदा हो जाता है इन गरीबों का। तो ध्यान रखें कि 1 लाख लोगों के इस पहल से करीब 2 करोड़ रुपए आएंगे, और 2 करोड़ से आप मान के चलो कि 200 परिवारों में खुशी जा सकती है। अगर 1000-1000 रुपये भी उनको फायदा हो गया, समझे आपने, तो आपके छोटे से योगदान से कितना आनंद लोगों में फैल जाएगा। वैसे ध्यान रखें कि अब तो मिठाई भी अगर आप खरीदते हैं तो 200-250 रुपये की साधारण मिठाई से लेके और 500-600 से लेके 1000 रुपये तक की मिठाई अमूमन बिक रही है। लेकिन वही 1000 रुपये आप बाजार में खर्च कर देंगे तो झाड़ू वाला, चूना वाला, दिया वाला, न जाने कितने घरों में दिए जल जाएंगे। कल वहाँ भी आनंद मनाया जाएगा। तो कृपया थोड़ा सा जो धनवान लोग हैं इस तरफ ध्यान दें। दूसरा कि भाग्य में विश्वास करने वाले लोग जो थोड़े से मैं कहूँगा कामचोर हैं, एक काम जरूर करेंगे जिसे जुआ कहते हैं। ऐसा रोग जो बहुत खतरनाक होता, क्योंकि ध्यान रखिए कि इस देश में जिसको आप धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं ना, वो भी इस रोग की चपेट में आ गया। तो जिसके लिए देश जाना जाता सम्मान के लिए, अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा दिया। और आदर्शों का ऐसा वहाँ ढकोसला दिखाई पड़ा कि भीष्म पितामह जैसे लोग, द्रोणाचार्य जैसे लोग बैठे तमाशा देखते रहे। और परिणाम क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ, जो किसी भी विश्व युद्ध से ज्यादा खतरनाक था। कहते हैं कि 18 करोड़ लोग मारे गए थे। मित्रों, ऐसी गलती मत करिए। हाँ, आनंद लेना है थोड़ा सा तो अपने बच्चों के, बीवी के साथ, भाई के साथ बैठ के 2-4 रुपए का मजा ले लीजिए, और जिसके जिसमें विजय चली जाए कल उससे पटाखे आदि खरीदवा लीजिए और फुड़वाइए बच्चों से, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2-4 पटाखे आनंद के लिए पूरी सावधानी के साथ। अभी सुना है मैंने कि किसी MLA कैंडिडेट के घर पटाखे फोड़े गए और पड़ोसी के घर पे जा कर के वो गिरे और आग लगी, उसका सब कुछ स्वाहा हो गया। और फिर वहाँ एक तांडव हुआ आपसी विवादों का। तो ऐसा न करें, थोड़ी सावधानी रखें। छोटे बच्चे चुलबुले होते हैं, उस पर ध्यान रखें। आनंद का उत्सव है, आनंद के साथ मनाइए। और तीसरी बात कि जो 25 नवंबर को महोत्सव होने वाला है, उसके लिए सोशल मीडिया पर न जाने कितने लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद। मित्र ध्यान रखिए, जब लड़ाई होती है ना तो नेता नहीं मारे जाते हैं। इतने विश्व युद्ध हुए हैं, कोई नहीं मरा है, समझे आप ना। जमालो आग लगा के दूर खड़ी होती है। तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, इनके चक्कर में मत फंसिए। वोट आपका, वोट देना अधिकार है, किसी को दीजिए, अच्छे को दीजिए। पहली बात तो वोट जरूर दीजिए। मेरा निवेदन ये है, क्योंकि 10 साल पहले मैंने धौलपुर में एक बार प्रयास किया था और मेरे जिले में बहुत अच्छी उपलब्धि आई थी। वोट देने जाइए, क्योंकि वोट आपकी जागरूकता का प्रतीक है, और वोट आपका एक ऐसा अधिकार है जो आपको राष्ट्रपति तक के, इस देश के सबसे बड़े
व्यक्ति के बराबर रखता है, उसका वोट भी एक गिना जाएगा, आपका भी एक गिना जाएगा। तो जाति क्षेत्र इससे ऊपर उठ करके दीजिए, अपने चहेतों को दीजिए, और ऐसे चहेते को जो आपके कदमों में आज गिर करके वोट मांग रहा है, कल ऐसा ना हो कि आप उसके कदमों में गिरे, आपको पहचाने नहीं। जो आपका काम कर सके, शराब के नाम पर, पैसे के नाम पर, जाति के नाम पर अंधे होकर के वोट मत दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, और जो पसंद आए उसको दीजिए, ना पसंद आए तो भी दीजिए, क्योंकि एक नोटा भी है, वो वोट दीजिए, वो आपका विरोध दर्ज कराएगा, और आपके वोट प्रतिशत से आपकी जागरूकता का पता चलेगा। आप विश्व स्तर में अपनी पहचान बनाएंगे, और साथ में जो नेता लोग हैं, जब वोट का प्रतिशत देखेंगे, प्रशासक लोग हैं, तो आपकी एक छाप उनके ऊपर बनेगी। ये पर्व है, इसमें भाग लेना जरूरी है। तो इसीलिए वीडियो मैंने बनाया कि कल जब आप निकलिए तो 10-20 रुपये गरीबों के नाम पर भी खरीदारी कीजिए। आपका पैसा न जाने कितनों को दे जाएगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि आपके दिए से लीकेज होगी, क्योंकि दिए तो देखा मैंने 50 रुपये से लेके 250-300 रुपये तक के दिए हैं जो मशीनों से बन के आ रहे हैं, वो दिए नहीं। वही 1 रुपये के 10 वाले, हो सकता है उसमें लीकेज हो, गत्ते के टुकड़े काट लीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए, थोड़ी देर वो दिया जलेगा, जो उजाला होगा वो केवल आपके अंतर मन को मुदित नहीं करेगा, वो गरीबों को मुदित करेगा। मिट्टी से जुड़े हुए जो गरीब है वहां तक जाएगा, और गरीबों की खुशी जो होती है वो आपको न जाने कितने प्रतिफल दे जाएगी। जुआ खेलने की प्रवृत्ति से बचिए, उस आदत से बचिए। कर्म प्रधान ये देश है, भाग्यवादी तो है लेकिन कर्म को कहीं ज्यादा मानता है। कर्म कौशल कीजिए। मैंने बताया कि तेल भरने वाले का बेटा दुनिया के सबसे बड़े रईसों में, चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री, और राजस्थान में अखबार बांटने वाला जो है उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचा है। तो कर्म कौशल से कमाइए और आनंद लीजिए। उस साथ में 25 तारीख को खुद निकलिए, परिवार वालों को लेके निकलिए, अड़ोसी पड़ोसी को लेके निकलिए। मतभेद हो सकता, मनभेद मत करिए, जिसको डालना चुपचाप डालिए, उत्साह के आवेग में मत आइए, वो तो जाके जयपुर में बैठ जाएंगे, बर्बादी आपकी होगी। तो ये दीपावली का पर्व आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा हो। एक अध्यापक के रूप में मेरी अनंत शुभकामनाएं। और 25 तारीख को जो राष्ट्रीय पर्व है वो भी दिसंबर के महीने में, ईश्वर करेगा आपकी मनचाही सरकार बने और हमारे राजस्थान को एक नई पहचान देने की कोशिश करे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।